यहाँ से नैनीताल है 54 किलोमीटर। आए हाय, पहाड़ों के नज़ारे शुरू हो गए। क्या ही बताऊँ, इन पहाड़ों के नज़ारों के लिए इतना दूर से हूँ आया। रात में उत्तराखंड के जंगल में गुजरना सेफ नहीं है। वेलकम टू नैनीताल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। अब देखो, उत्तराखंड राइड का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास। उधर आवाज़ बहुत आ रही तो मैं इधर आ जाता हूँ। ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास, बस उत्तराखंड जाना है, आना है, पैसन को उत्तराखंड कराना है, उसके बाद ही हिमालयन से राइड कर सकते हैं। तो पैसन का अब ऑफिशियली ऑल इंडिया स्टेट हो चुका है। इंडिया का हर एक स्टेट हो चुका है। लैंड से कनेक्टेड हर एक यूनियन टेरिटरी भी हो चुका है। एंड नाउ आई कैन राइड विथ हिमालयन। तो अब नैनीताल जाना है। आज जाके थोड़ा नैनी लेक एंड ऑल थोड़ा विजिट करके फिर वापस आ जाना है। वापस आना है इन द सेंस कि जल्दी इसलिए आना है क्योंकि शाम होते होते कोहरा हो जाएगा। एंड इसके बाद मेरे पास 2 दिन है घर पहुंचने के लिए। 2 दिन में घर पहुंचना मीन्स आज छोड़ के कल और परसों, तभी सारा चीज़ ऑन टाइम हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलो निकला जाए यहाँ से। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा 200 मीटर, क्योंकि उधर पीछे आने से 2 किलोमीटर जाना पड़ता। चलो पहले राइट साइड पकड़ लेते, तो उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ से नैनीताल है 54 किलोमीटर। नैनीताल में मुझे एक ही जगह जाना है, नैनी लेक। उसके बाद मैं सोच रहा था कि अल्मोड़ा उधर अगर हो सके तो जाए या ना जाए, कोई ठीक नहीं था। लेकिन पैसन को उत्तराखंड घुसाना था। आज मैं ट्राई करूँगा कि लखनऊ आने का, लखनऊ पहुँचने का। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि लखनऊ पहुँच पाऊँगा, जो भी हो। लेकिन अगर आज मैं लखनऊ पहुँच पाता हूँ तो फिर कल मैं घर घुसा दूँगा, कल रात को 12-1 बजे तक। लखनऊ जाने का रास्ता और एक दिक्कत ये भी है कि शाम को 6:30-7 बजे के बाद ही फॉग गिरना स्टार्ट हो जाएगा उधर के रास्ते में। फिर कुछ दिखेगा नहीं और अगले सुबह 10 बजे के पहले राइड स्टार्ट कर पाऊँगा नहीं। तो ये एक बड़ा समस्या है, जिसके कारण मैं नैनीताल में ज़्यादा लेट कर नहीं सकता। क्या सुंदर हाईवे है ये। बट ये हाईवे हल्द्वानी तक है कि नैनीताल तक है, वो हल्द्वानी उधर सीधा चल जाता है और इधर हल्द्वानी से इधर बाईपास हम लोग कट जा रहे हैं नैनीताल के। यहाँ पे फिर से खच्चर को लेके जाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है अभी भी। ये रहा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बड़ा सा स्टेडियम है। और बाय द वे ये ओवरऑल स्टेडियम है लाइक एथलेटिक्स एंड ऑल के लिए। आए हाय, पहाड़ों के नज़ारे शुरू हो गए। क्या ही बताऊँ, इन पहाड़ों के नज़ारों के लिए इतना दूर से हूँ आया। लेकिन वक्त नहीं है अपने पास ज़्यादा, तो जिसके कारण हमें वापस है पड़ेगा जाना, बस इन पहाड़ों को छोटी सी झलक देख के। कल रात जहाँ मैं रुका था पेट्रोल पंप में, भैया बोल रहे थे कि देखो रात में उत्तराखंड के जंगल में गुजरना सेफ नहीं है, क्योंकि शेर भालू आते हैं उठा लेते हैं। मे भी हो सकता है, मतलब किसी पार्ट में ऐसा हो, मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। फिर रास्तों में चलाने का तो अलग ही मज़ा आता है भाई। आए हाय आए हाय, क्या नज़ारा है गुरु। नाउ आई कैन से उत्तराखंड के पहाड़ों में भी पैसन ने अपना रंग बिखेरा है। सही है। नैनीताल 33, भीमताल 19, सत्तरगंज 59। पहाड़ों में वही एक समस्या रहती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक जाम होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने गूगल मैप में देखा था ये पेट्रोल पंप के बारे में भी, लेकिन मैं ये नोटिस कर लिया था कि ये पेट्रोल पंप छोटा पेट्रोल पंप है और पहाड़ों में जनरली छोटा पेट्रोल पंप ही होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो इसीलिए मैं सोचा उधर ही रुक जाता है। यहाँ से इधर की ओर चल जाओगे भीमताल, बस 17 किलोमीटर में। कैंची धाम भी इधर ही है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं इधर, बहुत सारे जगह हैं जहाँ आप जा सकते हो। उधर उन पहाड़ों में बसे छोटे छोटे गांव कितना सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ के नज़ारे ही अति सुंदर होते हैं। तो जब भी आप पहाड़ों में आओ ना, एक अलग ही वाइब आने लगेगी, एक अलग ही फीलिंग आने लगेगी। यहाँ पे आपको रास्ते भर कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट एंड ऑल देखने को मिल जाएंगे।
जैसे आप चल रहे हो नैनीताल की ओर। क्या सुंदर फूल, क्या सुंदर पेड़, और ये नज़ारा अति खूबसूरत। सुबह के बज गए 9:30, यानी कि 1 घंटा हो गया निकले हुए, और भूख काफ़ी जोर की लगी हुई है। तो खाना कहीं पे इसी बीच खाना पड़ेगा। नैनीताल है 14 किलोमीटर। ये देखो यहाँ पे इन सब जगह में लैंडस्लाइड के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ का मिट्टी देखो, पूरा मतलब कभी भी गिर सकते हैं। इधर कितने पत्थर गिरे पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। देखो जब आप पहाड़ों में आते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बदल जाती है, महंगाई बढ़ जाती है और खाना भी बदल जाता है। यहाँ पे बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ बर्गर ही आप कह सकते हो। ब्रेड में चीज़ लगा के इस यहाँ पे कहते हैं मरकट्टी से। मैं दिखाता हूँ। मरकट्टी बोले ना भैया? हाँ अच्छा, बन मक्खन, सॉरी। इसे बन मक्खन कहते हैं यहाँ पे। बढ़िया। यहाँ से 13 किलोमीटर है नैनीताल। तो नैनीताल मेन जो मॉल रोड है वहाँ, उससे पहले ही नैनी लेक मिल जाएगा। और मेन मुझे नैनी लेक देखना है, नैनी लेक देख के ही रिटर्न कर जाना है। और तो आपको पता ही है कि रिटर्न क्यों करना है। देखो कॉलेज भी स्टार्ट हो रही है, छुट्टी कर नहीं सकता, आगे बहुत सारी छुट्टियां करनी है। तो पहले से बहुत सारे प्लान्ड है छुट्टियां, तो उसके कारण अभी कर नहीं सकता एक्स्ट्रा छुट्टी। और कॉलेज आज ही से स्टार्ट हो चुकी है, इससे 2 दिन तो ऑलरेडी छुट्टी हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ है। इन पाइन ट्रीज़ की खूबसूरती अलग है। पाइन ट्रीज़ देखने में जो सुंदर लगता है, ओ हो लाजवाब। अब पाइन ट्रीज़ हमारे झारखंड के नेतरहाट में भी बहुत पाया जाता है, वहाँ भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे इन पहाड़ों में तो रहता ही है। हाय हाय जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कब क्या हो किसने जाना। ये नज़ारे तो बिल्कुल ही बदल जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं। नैनीताल में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू नैनीताल। ये सबसे पहले नैनी लेक पहुंचना होगा। नैनी लेक मैंने मैप में लगाया नहीं है, ऐसे कहीं थोड़ा रुक के मैप लगा लेता हूँ और वहाँ पहुँच के फिर
देखते कैसा है नैनी लेक। नैनीताल में स्नोफॉल की अगर बात करें तो वहाँ पे जहाँ रुके थे वहाँ पे भैया बोल रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च किया नहीं था, मैं भैया जो बोले वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ वैष्णो देवी का मंदिर है। तो देखो नैनीताल में आपका स्नोफॉल बहुत ही रेयर होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है लेट जनवरी में होता है, बट इस साल अभी तक हुआ नहीं है। लास्ट ईयर 12 जनवरी को सिर्फ हुआ था, और 2019 से पहले स्नोफॉल थोड़े ज़्यादा होता था, एंड 2019 के बाद से नैनीताल में स्नोफॉल कम हो गया है। ये उस भैया का कहना, जहाँ पे मैं खाना खा रहा था, मीन्स नाश्ता कर रहा था। मैं परसों ही एक रील देख रहा था कि नैनीताल में ड्रोन अलाउड नहीं है। कोई नैनीताल लेक में ड्रोन फ्लाई कर रहा था तो उसे पुलिस ने पकड़ के लेके चल गया था, फिर माफ़ीनामा लिखवाया। तो ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, ये दिक्कत है। वेलकम टू नैनीताल लेक। नैनीताल लेक हम पहुंच चुके हैं। अब कहीं पे बाइक पार्क करते हैं। यहाँ पे बाइक तो पुलिस उठा के लेके चल जाएगी, हमको समझ आ गया। यहाँ पे जैसे टोचन रखी हुई, तो आगे बाइक पार्क करते हैं कहीं पे जहाँ पे जगह हो। नैनीताल लेक देखते हैं, घूमते हैं, फिर निकलते हैं। तो चलो हम नैनीताल पहुँच गए हैं। यहाँ पे नो पार्किंग है, बस ऐसे खड़ा होके रह सकते हैं, बट बाइक छोड़ के जा नहीं सकते, ये दिक्कत है, क्योंकि उधर पुलिस है, कब बाइक उठा लेगी पता नहीं। तो यहीं से आपको नैनी लेक का व्यू दिखाते हैं, नैनीताल लेक का। ये देखो नैनीताल लेक जो है बेसिकली कुमाऊं हिल पे सिचुएटेड है और 7 हिल से घिरा हुआ है। बाकी यहाँ पे बोटिंग एंड ऑल होती है, तो यहाँ का कुछ नज़ारा देखो आप। बाकी यहाँ पे ड्रोन भी फ्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिक्कत है उसमें भी। तो बस ये आपको नज़ारा दिखाते हैं और फिर निकल लेंगे आगे।